Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. देखो अब हम पढ़ेंगे मासापा। क्या पढ़ेंगे? मासापा। मासापा की परिभाषा आपको हम बता दिए हैं और उसको लिखा भी दिए। अब कुछ सवाल हम लगाएंगे मासापा। मासापा दो विधि से निकाला जा सकता है, दो तरीके से मासापा ज्ञात किया जा सकता है। पहली विधि एक है गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। दो विधियों से हम मासापा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि से हम मासापा ज्ञात करना पढ़ेंगे। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि से मासापा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो गुणनखंड विधि से मासापा ज्ञात करने के लिए इससे पहले हम आपको वर्गमूल बताए हैं और लासापा बताए हैं। जो वर्गमूल और लासापा बताए हैं उसी पे आधारित है। जैसे आप वर्गमूल निकालते थे, संख्याओं को विभाजित करते थे, ऐसे इसमें भी हमें संख्याओं को विभाजित करना है। तो आप देखते हैं कैसे। सबसे पहले कौन सी संख्या है? 16। उसके बाद 24। उसके बाद 32। तो सबसे पहले आप 16 का गुणनखंड कीजिए। ये भी हम बताए हैं कि गुणनखंड हो या वर्गमूल हो या लासापा, सबसे पहले अगर छोटी से छोटी संख्या से कट रही है संख्या तो आप सबसे छोटी संख्या से संख्या को विभाजित कीजिए। ठीक, तो किससे करेंगे? 2 से। तो 2 अठे 16, फिर 2 से, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से। यानी मेरे कहने का मतलब यह है जब आप गुणनखंड कीजिए सबसे लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप उसको गुणनखंड करते रहिए। अब 16 का हमने निकाल लिया, अब किसका है? 24 का कीजिए। देखो किससे करेंगे? 2 से, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करेंगे 12 में 6 आएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6 आएगा। अब 2 से तो कटेगी नहीं संख्या है, किससे कटेगी? 3 से। तो 3 करने, देखो इसमें भी 1 आ गया। अब हम निकाल लेंगे 32 का। तो पहले 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 8, फिर 2 से करेंगे 8 में कितना आएगा? 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 2, और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। यानी जब तक इसमें भी देखो 1 आ गया। अब मानिए 16, 24 और 32 का हमारा गुणनखंड हो गया है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 24 का है तो 24 में देखिए 1 2 3, यानी 2 कितनी बार आया है? 3 बार, और 1 है 3, ये हो गया। फिर 32 का है तो आप 32 का लिख लीजिए। 1 2 3 4 5, यानी 2 जो है 5 बार है। हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है? जितनी भी संख्याएं हम लिखे हैं 16, 24 और 32, इसमें जो गुणनखंड आया है इसमें कौन कौन की संख्या मिल रही है, यानी तीनों में है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो इसको आप पहचान लीजिए, ये 1 हम बना लिए। इसमें 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको भी हम एक साथ कर लिए। फिर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसको भी हम एक साथ कर लिए। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है, तो हम इसको नहीं मिलान कर सकते, इसको हम नहीं ले सकते एक साथ। जब संख्या तीनों में मिलेंगी तभी उसको हम एक साथ लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? देखो इसमें 2 आया, ये 2 मिल रहा है और इसमें ये 2 मिल रहा है, इसको क्या करेंगे? हम अब गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी इसका मासापा कितना आ जाएगा? 16, 24 और 32 का मासापा कितना आ जाएगा? 8। 8 एक ऐसी संख्या है जो 16 को विभाजित करेगी, 24 को विभाजित करेगी और 32 को विभाजित करेगी। 8 संख्या है लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या है यार। ये 2 से विभाजित हो जाएंगी तीनों संख्याएं, ये 4 से भी तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। 4 चौको 16, 4 6 24, 4 8 32, लेकिन परिभाषा हमने क्या लिखा है? बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित करे।
तो 8 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16, 24 और 32 को विभाजित करेगी, इसलिए इसका मासापा कितना आएगा? 8। 16, 24, 32 का मासापा 8। ये इसी का ये आंसर होगा। 12, 24, 48 का मासापा क्या होगा? इसके लिए तो पहले सवाल में हम बताएं गुणनखंड करना, सेम प्रोसेस वही है। आप 12 का गुणनखंड कीजिए, 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 3 6 और 3 से 3 करने 3। 24 का कीजिए आप, 2 से कटेगी 12, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। 48 का इसी प्रकार से आप ले लीजिए, 2 से काटेंगे 24 आएगा, फिर जब 2 से भाग करेंगे 24 में तो 12 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, अब 3 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो तीनों में 1 आ गया। अब हमने क्या बताया है कि गुणनखंड करने के बाद एक जगह लिख लीजिए आप इसका। 12 का कितना आया है? 2 गुणे 3। 24 का कितना आया है? 2 गुणे 3। और 48 का कितना आया है? ये लिख लिया हमने। अब इसमें बताओ कौन सी संख्याएं तीनों संख्याओं में है? देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये होगी, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये हमने ले लिया। और कौन कौन संख्या है? इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर कौन संख्या है? कौन संख्या है? 3। देखो 3 ऊपर भी है, 3 बीच वाले में भी है और 3 इसमें भी है, यानी 3। अब इसमें हम क्या करेंगे? तीनों संख्याओं को लिख लेंगे। तो यहाँ 2 लिख लिए, ये 2 है, यहाँ 2 लिख लिए और फिर 3 का है, इसमें 3 लिख लिए। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 3 12, यानी 12, 24, 48 का मासापा कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12 हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, 12, 24, 48 को बहुत और सारी संख्याएं काट रही हैं, विभाजित कर रही हैं, यानी 2 से भी देखो 12 कट जाएगा, 24 कट जाएगा, 48 कट जाएगा, 3 से भी ये संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, 3 चौको 12 और 3 8 24 और 3 से इसको करेंगे तो 16 3 48 16 आएगा। ये संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी और ये संख्याएं आपकी 6 से भी विभाजित हो जाएंगी और ये संख्याएं आपकी 12 से भी विभाजित हो रही हैं। तो इसका मासापा कितना है? 12। क्यों? क्योंकि आपने परिभाषा में भी लिख चुके हो कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित करेगी वही उस संख्याओं की मासापा होगी। तो इसमें इतनी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, 2 3 4 6 और 12। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 12। इसलिए इसका मासापा क्या हो जाएगा? 12। और देखो यहाँ 12